समझाइए कि जो 192 सीटें हैं 12 राज्यों की, जहां हेड टू हेड कंटेस्ट करना है कांग्रेस को, जिसमें इंडिया गठबंधन का, इंडिया अलायंस का कोई रोल नहीं है, वहां पर आप क्या कांग्रेस को इस स्थिति में पाते हैं कि 92% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी से भिड़ना है? गरिमा जी, मैं आपके प्रारंभिक संबोधन का समर्थन करना चाहता हूं और अपना साझीदार बनाना चाहता हूं विनोद जी को। चूंकि मैं और ये लगभग 50 साल से भारतीय राजनीति को देख रहे हैं। एक टाइम था पंडित नेहरू का और बड़े बड़े क्षत्रप थे, कामराज थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, श्री बाबू थे, रविशंकर शुक्ला थे, प्रताप सिंह कैरो थे, विधानचंद्र राय थे। जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार आचार्य कृपलानी इन लोगों ने हरा दिया था। एक इंदिरा जी का युग आया। अब जो मोदी युग की आप कल्पना कर रहे हैं या कह रहे हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। विनोद जी को याद होगा 1984 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के आए थे दिल्ली में और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, अगले दिन चले गए गवर्नर बनकर के पंजाब के। ये इंदिरा युग था। जवाहरलाल के टाइम पे ऐसा करना मुमकिन नहीं था। मेरे सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री थे बहुत दिनों के बाद कांग्रेस के, एच.एन. बहुगुणा। इमरजेंसी में उन्होंने कुछ काम ऐसे किए जिसको लेके इंदिरा जी प्रसन्न नहीं थी, उन्होंने हटा दिया, वो वापस आ गए, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मैं सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि 1978 में विट्ठल भाई पटेल हाउस में रहता था विनोद जी। इंदिरा जी के पास पराजय के बाद, जो आप कह रहे हैं ना, जिस पर थोड़ा नाराज भी हो रहे हैं मेरे मित्र, 1978 में एक भी कांग्रेसी कांग्रेस में नहीं रहा। ब्रह्मानंद रेड्डी, सरदार स्वर्ण सिंह, वाई.बी. चौहान, किसका नाम लूं, बाबू जगजीवन राम, एच.एन. बहुगुणा, नाम बताओ आप एक भी। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ा नेता बूटा सिंह था, आपको ताज्जुब होगा, जिनको जनरल सेक्रेटरी बनाना पड़ा। कांग्रेस बन गई थी, इंदिरा जी के अलग विट्ठल भाई पटेल हाउस में बंटवारा हुआ था, कोई भी नहीं बचा। वो जो कहावत है ना, जो जीता वही सिकंदर। तो मोदी जी की जो काम करने की आज की शैली है, मैं कई आर्थिक सामाजिक सवालों पर भाजपा से असहमति रखते हुए कहना चाहता हूं, विनम्रता के साथ, चूंकि हम एनडीए में भी रहे हैं, वो इंदिरा जी के पैटर्न पर है। और जब वोट इंदिरा जी के नाम पर थी तो जिसको चाहती थी वो बनाती थी। आज संगठन है बहुत बड़ा, संघ की भी शक्ति है, कार्यकर्ताओं की भी ऊर्जा है, धन भी है, सब चीज है, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूं, मुझे संघ के भी कई लोग मिले, उनका मानना था कि लाडली बहन योजना भी एक बड़ा फैक्टर था बीजेपी को जिताने में। हाँ, ये तो जीतू पटवारी ने कहा। लेकिन मोदी जी नहीं, मैं तो संघ के लोगों की बता रहा हूं गरिमा जी, जो बीजेपी के लोग मुझको मिले थे ग्वालियर में जी। और दूसरा ये है, बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, चूंकि 40-50 साल हमने भी उनके साथ काम किया, ये कर रहे हैं जनरेशन का गैप। इनका कोई छत्रप ऐसा नहीं है बीजेपी में एज ऑन टुडे। एक था कल्याण सिंह, जो अटल बिहारी वाजपेयी को एयरपोर्ट पे रिसीव करने भी नहीं गया, निकाल बाहर किया। उसके बाद कल्याण सिंह, सुनिए जरा हिस्ट्री, कल्याण सिंह मुलायम सिंह जी के साथ चले गए, एक मंदिर बनाने वाला, एक मस्जिद बनाने वाला, दोनों एक हो गए, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी 8-9 पर आ गई, 10 पर नहीं, सुनो ना। और फिर कल्याण सिंह जी की दोबारा फिर एंट्री हुई बीजेपी में। आज किसी का साहस नहीं है, दुस्साहस नहीं है कि चुनौती दे नरेंद्र मोदी को और फिर पार्टी में स्थापित हो जाए। नहीं, कैसी त्यागी जी, मैंने बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल आपसे पूछा था। आप एक सेकंड ये गणित समझा सकते हैं क्या कि जिन सीटों पर 12 राज्यों की 192 सीटें, 92% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का, और अब जो बीजेपी मैराथन बैठकें कर रही है, इसमें इंडिया गठबंधन की तो कोई भूमिका है नहीं, तो कांग्रेस क्या इतनी स्ट्रांग कैपेसिटी में आपको दिखती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश ले आइए, 100% का तकरीबन क्लीन स्वीप है। ये कांग्रेस की मजबूती दिखती है क्या?
गर्मा जी, मैंने आज ही सी वोटर का देखा है। उत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ बिहार एक राज्य ऐसा है जहां भाजपा हार रही है और इंडिया या जेडीयू प्लस आरजेडी जीत रहा है। ये बीजेपी के लिए भी और इनके लिए, दोनों के लिए, बड़ी पार्टियों के लिए सबक है। 10 की 10 सीट हरियाणा में है, 11 तो नहीं बीजेपी को मिलेंगी। दिल्ली में 7 की 7 हैं, 8 तो नहीं मिलेंगी। राजस्थान में 25 हैं, 26 तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन जो आपने कहा, जिसको सुरेंद्र जी बुरा मान गए, सुरेंद्र जी, कुछ सोशल फोर्सेस को आपको अपने साथ अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा। हाँ। तब जाकर के बीजेपी से, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बीजेपी से मेरा बहुत सारे सवालों पर बुनियादी मतभेद है। एनडीए में रहते हुए भी था, आज भी है और उससे पहले भी था। लेकिन उनकी संगठन क्षमता, उनका आज क्या हो रहा है सुरेंद्र जी, कोई गांव नहीं है जिसमें चावल लेकर के ये आरपी सिंह जी की पार्टी ना घूम रही हो राम मंदिर के लिए। और हमारी क्या तैयारियां हैं, 3-3 महीने बाद हमारी मीटिंग होती है। तो ये आलोचना नहीं है, ये सुझाव है मेरे दोस्त। थोड़ा तेज बढ़ो, आगे चलो। और इसके लिए केसी त्यागी आपको साधुवाद दिया जाना चाहिए कि एक गठबंधन के तीन अलाय इधर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी और आप भी, और आप बड़े खुलकर मुखर होकर ये बात कह रहे हैं। यही सवाल मैं ले जाती हूँ, हमारे मनोज सिंह काका भी बैठे हुए हैं। तो मनोज, गर्मा जी एक सेकंड, गर्मा जी कहिए सर, गर्मा जी एक सेकंड, गर्मा जी प्लीज। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में लालू प्लस नीतीश, तमिलनाडु में करुणानिधि के सुपुत्र स्टालिन प्लस, पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी प्लस, और कांग्रेस। आज की तारीख में जो दूसरा रिजल्ट आया बढ़िया, वो है महाराष्ट्र का। वहां शरद पवार प्लस ठाकरे, जहां पे छत्रप मजबूत है। देखिए टिपिकल बात, जहां छत्रप मजबूत हैं, जहां उपराष्ट्रवाद की जो ताकतें हैं, पॉलिटिक्स ऑफ सब नेशनलिज्म, वो ज्यादा अच्छा मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी के। नहीं, लेकिन ये फिर भी मैं उसी इसमें में जोड़ना से चाहता केसी त्यागी जी, उसी में से सवाल ये होता है कि भाई तमिलनाडु में बीजेपी है नहीं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी है नहीं, हालांकि आंध्र प्रदेश की पार्टी तो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है। अलावा इसके मैं सवाल ये पूछ रही थी कि भाई जो राजस्थान में आप ये कहते हैं, मध्य प्रदेश में कहते हैं, कि दिल्ली में कहते हैं कि इससे ज्यादा तो बीजेपी लाने की स्थिति में नहीं है, सैचुरेशन के मोड में है, लेकिन क्या उससे कांग्रेस मजबूत हो जाती है? मैं सवाल ये पूछ रही थी कि भाई देखिए, कांग्रेस सहयोगी पार्टी है। मैं उनके आंतरिक ढांचे और उनके निर्णय लेने की शक्ति और क्षमताओं पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने आप को, अब भाई 50 साल उन्होंने राज किया है, लेकिन वो दिन गए। अब हम जो समाजवादी हैं, हम तो कांग्रेस का ही स्पेस लेकर के आए ना इंडियन पॉलिटिक्स में। चाहे बिहार की पार्टी हो, चाहे हरियाणा की पार्टी हो, चाहे बिहार की पार्टी उत्तर प्रदेश की हो। लिहाजा मेरा ये कहना है कि अब बीजेपी को आप देखिए, एक पॉलिटिक्स तो सोशलिस्टों की जीत हो ही गई। अगर पिछड़ा हटाओगे तो पिछड़ा बनाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में आपने चौहान हटाया तो यादव को बनाया, राजस्थान में आपने ब्राह्मण बनाया तो अध्यक्ष बैकवर्ड बनाया। यही तो कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी क्या काम कर सकती है? विचारों की जीत केसी त्यागी, क्या कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है? अशोक गहलोत का अपना काडर है राजस्थान में, भूपेश बघेल का अपना काडर है, कमलनाथ का अपना काडर है। तो ये अगर लोकसभा के चुनाव लड़े तो हो सकता है नतीजा कुछ बेहतर हो। गर्मा जी, मैं राजस्थान में भी कहना चाहता हूं, मैं बहुत दिन रहा हूं वहां पर। चरण सिंह का लोकदल वहां पर बीजेपी के बराबर था। 1977 में लोकदल के ज्यादा एमएलए थे बीजेपी के मुकाबले में। जाटों की बड़ी ताकत थी। आपने चौधरी साहब के पोते को 1 सीट दे दी है, वो भी हार गया। भाई आप अजीत सिंह के बेटे को लड़ा करके, जयंत चौधरी को गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले घुमाते। 5 लाख आदमी आए थे हमारी किसान रैली में राजस्थान।